क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझया। परवीन के पास एक सोने का कड़ा है जो उसने अपने कमरे में छुपाया हुआ है। बस तुम्हें वो कड़ा ढूंढना है और मुझे लाके देना है। जी बेगम साहिबा, आपका काम हो जाएगा। नूर, नबील बहुत तकलीफ में है। अगर तुम चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे बस में कुछ नहीं। नबील की ये हालत तुमने अपनी आंखों से देख ली है। उसे और तकलीफ मत दो। तुम्हें उससे मिलना चाहिए, वरना वो खुद को नुकसान पहुंचा बैठे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ ही वक्त में वो सब भूल जाएगा, मुझे भूल जाएगा और फिर पहले की तरह अपनी जिंदगी गुजारने लगेगा। ये तुम कह रही हो? तुम्हें अच्छे से पता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम उसे भूल पाओगे? नहीं भूल सकती, लेकिन जो आप कह रहे हैं मैं वो भी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? देखें फरहान भाई, मेरे और नबील के रास्ते बहुत अलग अलग हैं। हमारी मंजिल कभी एक हो ही नहीं सकती और नबील ये बात कभी नहीं समझेगा। इतना सब होने के बाद मैं समझ गई हूं, तो बेहतर यही होगा कि मैं जो करना चाहती हूँ मुझे करने दें। यही हम दोनों के लिए बेहतर होगा। नूर, मुझे लगता है ये सोच सिर्फ तुम्हारी। इस बेमानी सोच के पीछे तुम खुद को तकलीफ दे रही हो। तकलीफ तो हो गई, बहुत तकलीफ हो गई और शायद इसी तकलीफ के सहारे जिंदगी गुजारनी पड़े। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि इस तकलीफ से नबील भी गुजरे। नबील जोया के साथ ही खुश रहेगा। नबील और जोया का रिश्ता जोड़ नहीं सकता। इस बात का फैसला हो चुका है। पता नहीं कहाँ रख दिया परवीन हाला ने कड़ा। मिल गया, यही होगा वो कड़ा। अब तो बेगम साहबा मुझसे बहुत खुश होंगी। क्या हो गया रेहाना, अंधी हो गई हो क्या? देख कर नहीं चल सकती? वो मैं जल्दी में थी, आपको देखा नहीं। तुम्हें किस बात की जल्दी है? वो बस तुम्हें लैला बीबी बुला रही है, जाओ उनके पास। मैं अभी बड़ी बेगम साहिबा के काम से जा रही हूँ, उनके पास बाद में चली जाऊंगी। इससे क्या हो गया? बेगम साहिबा, क्या हुआ? काम हो क्या? जी बेगम साहिबा, मैंने कभी कोई काम अधूरा छोड़ा? दिखाओ, लाओ दिखाओ ये जल्दी आपका से। कड़ा। ये क्या उठा लाई? ये वही कड़ा है जो आपने मांगा था। ये वो कड़ा नहीं है। वो कड़ा कहाँ है? बेगम साहिबा, ये वही कड़ा है, वहां और कोई कड़ा नहीं था। तुमसे तो कोई काम ढंग से नहीं होता। मैं सच कह रही हूँ बेगम साहिबा, मैंने परवीन खाला का पूरा कमरा देखा, वहां इस कड़े के अलावा और कोई कड़ा नहीं था। वो कड़ा यही है, इसी घर में है, परवीन के पास है। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। हो सकता है वो कड़ा परवीन खाला ने कहीं बेच दिया हो। परवीन कल पूरा दिन घर से बाहर नहीं गई है। वो कड़ा यही है, इसी घर में है। ये भी ठीक कह रही हैं आप। तुम चुप करो। एक काम कहा था तुमसे, वो भी नहीं कर सकी तुम। अब मुझे खुद ही कुछ करना होगा। सुनो, अब मेरी बात गौर से सुनो और जैसा मैं कहूं तुम वैसा ही करना, समझी?
नबील बेटा, तुम मुझसे वादा करो कि आइंदा कभी ऐसी हरकत नहीं करोगे। तुम नूर को ढूंढना चाहते हो ना, मैं खुद उसे तुम्हारे साथ मिलकर ढूंढूंगी। वो यकीनन हमें मिल जाएगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम यहाँ परेशान ना हो। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मेरी वजह से कभी भी आपको परेशानी का सामना नहीं करना। अरे जोया बेटी, आओ आओ, कैसी हो? मैं ठीक, आप कैसी हैं आंटी? ठीक हूँ बेटा। तुम कैसे हो नबील? मम्मी ने मुझे बताया कि तुम सीढ़ियों से गिर गए थे। जोया बेटा, तुम बैठो, गपशप लगाओ, मैं तुम दोनों के लिए जूस भिजवाती हूँ। जी आंटी। तो तुमने उस नूर के लिए खुद को नुकसान पहुंचाया? जोया, तुम क्यों आई हो यहाँ पे? तुम जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी फिक्र है नबील, बस इसीलिए मिलने आई हूँ तुमसे। जोया, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ यहाँ से। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ नबील। एक मैन जिसे तुम्हारे लिए अपनी जान तक की भी परवाह नहीं की, हमेशा खुद को नुकसान पहुंचाया। और तुम उस नूर के लिए खुद को तकलीफ दे रहे हो जिसे तुम्हारी परवाह तक नहीं है। जोया, मैंने तुमसे कहा है ना कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम जाओ यहाँ से। तुम क्यों ऐसा कर रहे हो मेरे साथ? प्लीज डोंट डू दिस नबील। क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी नूर मुझसे दूर गई है। वो हमारे बीच में आई है नबील, तुम्हारे और मेरे बीच में। तुम तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। नहीं जोया, तुम्हें गलत फहमी है। मोहब्बत में तुमसे कभी भी नहीं करता था। मैं तुम्हारी जिंदगी इतनी मुश्किल कर दूंगा परवीन कि तुम जीना चाहो तो जी ना सको, मरना चाहो तो मर ना सको। अज़ियत में, तकलीफ में तड़पती रहोगी, तुम तड़पती रहोगी। वो चाहता है कि मैं तुम्हारी शादी उसके साथ कर। कैसा ये नसीबा मेरा लिखिया वे रब्बा, हर वेले मैनू दर्द ही मिलिया। होया कि कसूर मैं तू ही मैनू दस दे, क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझिया। कैसा ये नसीबा मेरा लिखिया वे रब्बा, हर वेले मैनू दर्द ही मिलिया। होया कि कसूर मैं तू ही मैनू दस दे, क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझिया। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी कजन थी और एक अच्छी दोस्त, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन अब मैं तुमसे नफरत करता हूं जोया, शदीद नफरत। प्लीज जोया, तुम जाओ यहां से। जोया, जाओ यहां से।
अरे अमजद भाई, क्या हाल है आपके? क्या हुआ अमजद भाई, सब खैर तो है ना? हाँ हम बोल रहे। क्या हुआ अमजद भाई, अब आप पहचानेंगे भी नहीं हमें? यार भाई मैं थोड़ा परेशान हूँ, तुमसे फिर कभी बात करें। अब मैं क्या करूं? अनवर राना को तो मैंने हामी भर दिया, लेकिन मैं उस दरिंदे के हाथ अपनी मासूम जैसी बच्ची का हाथ कभी नहीं दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान ही देनी पड़े। मैं नहीं दूंगा, नहीं। अब परवीन ही इस कड़े की हकीकत मुझे बताएगी। ये कड़ा उसके पास कैसे आया? जवाब दो परवीन। किस तरह नहीं बोलेगी? अरे मैं कह रहा हूं जवाब दो। देखो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा गुस्सा मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाए और मैं कुछ कर बैठूं। बोलो बोलो, ये कड़ा तुम्हें कहां से मिला? बोलो बोलो परवीन, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं आप लोगों को सब कुछ सच सच बताती हूँ। नूर और जोया एक ही अस्पताल में पैदा हुए। मेरे पास अस्पताल का बिल देने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैं चुपके से अपनी बेटी को वहां से ले गई। रास्ते में मुझे पता चला कि ये मेरी बेटी नहीं है, क्योंकि उसके हाथ में ये कड़ा था। मैं बहुत परेशान हो गई थी। फिर मैं अपनी बेटी को वापस लेने के लिए अस्पताल भागी, तो वहां पहुंच के मुझे पता चला कि आप लोग मेरी बच्ची को अपने साथ ले गए हैं। तो मैंने आप लोगों का पीछा किया। चुप क्यों हो गई? बोलो, हम सुन रहे हैं। दूसरे अस्पताल पहुंचकर मुझे पता चला कि आप लोग मेरी बेटी को अपनी बेटी समझ बैठे हैं। परवीन, तुमने ये सब क्यों किया हमारे साथ? मैं मजबूर थी। कैसी मजबूरी थी? मैंने आप लोगों की बात सुन ली थी। मेरी बेटी बीमार थी, मर रही थी। मैं उसका इलाज नहीं करवा सकती थी, लेकिन आप लोग उसका इलाज करवा सकते थे। इसलिए मैंने उस वक्त ये फैसला किया और अपनी बच्ची की जिंदगी बचाने के लिए ये कदम उठाया और उसे खुद से दूर कर दिया। और हमारी बच्ची को हमसे दूर कर दिया। इतने साल हम इतना बड़ा धोखा खाते रहे। किसी की बच्ची हम पालते रहे
और हमारी बच्ची दर बदर की ठोकरें खाती रही। मुझे माफ कर दें आप लोग, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। नूर आपकी बेटी है, लेकिन मैंने उसे माँ बनकर पाला है। चुप हो जाओ परवीन, तुम जैसी औरत माँ हो ही नहीं सकती। तुमने एक माँ से उसकी औलाद छीनी और अपनी औलाद को भी खुद से दूर कर दिया। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? मैं आपकी कसूरवार हूँ, मुझे माफ कर दे। माफी तो तुम्हें किसी सूरत नहीं मिलेगी। जो तुमने किया है तुम्हें उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। इसको पुलिस के हवाले करो हाशिम, और इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाओ। ऐसे ना करें, मैं अपनी गलती की माफी मांग रही हूँ ना, मुझे माफ कर दे, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। माफी नहीं मिलेगी तुम्हें, कभी माफी नहीं मिलेगी। मेरे बस में हो तो अभी तुम्हें जान से मार दूं। लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता। मैं तुम्हारी जिंदगी इतनी मुश्किल कर दूंगा परवीन कि तुम जीना चाहो तो जी ना सको, मरना चाहो तो मर ना सको। अज़ियत में, तकलीफ में तड़पती रहोगी, तुम तड़पती रहोगी। हाशिम, तुम पुलिस को फोन करो। हटो तुम। अबू खाना खा लें। नहीं बेटा, मेरा दिल नहीं चाह रहा। क्या बात है अबू, आप ठीक तो हैं? नहीं बेटा, मैं ठीक नहीं हूं। क्या हुआ है? अपनी बेटी को नहीं बताएंगे? नूर बेटा, वो अनवर बदमाश आज आखिरी दिन था। मैं उसके पैसे नहीं दे सका। उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। क्या? जान से मारने की धमकी? ऐसे कैसे जान से मार देगा? वो कुछ भी कर सकता है बेटी। मेरे पास अब एक ही रास्ता है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। कौन सा रास्ता अबू, बताएं मुझे। बेटा, वो चाहता है कि मैं तुम्हारी शादी उसके साथ कर दूं। लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा चाहे वो मुझे जान से भी मार दे, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी उसके साथ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा। बेटी, वो मुझे कभी भी जान से मार देंगे। तुम एक काम करना, तुम अपनी माँ के पास चले जाओ। मेरे इस दुनिया से जाने के बाद तुम अकेले इस घर में मत रहना। नहीं अबू, ऐसा मत कहें, कुछ नहीं होगा आपको। आपके लिए मुझ जैसी 1000 बेटियों कुर्बान अबू। आप जिससे चाहें ये शादी कर दें। बेटा, तुम मेरी खातिर उस बदमाश के साथ
शादी करोगे? इस परवीन ने हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। हाशिम, इसे छोड़ना नहीं, इसे सख्त से सख्त सजा दिलवाना। अम्मी जान, आप फिक्र ही ना करें, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। खुदा का शुक्र है कि आपको पता चल गया, वरना हमें तो सारी जिंदगी अपनी बेटी के बारे में पता ही ना चलता। मेरी पोती मेरी आंखों के सामने थी और मैंने उसे पहचाना नहीं, उसे तकलीफ दी मैंने। ये मुझसे क्या हो गया? अम्मी जान, हम सब ने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। जो भी हुआ अनजाने में हो, हम अपनी बेटी से माफी मांग लेंगे। ये सब क्या हो गया हमारे साथ हाशिम? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी अपनी औलाद मुझसे दूर हो जाएगी और मैं किसी और की औलाद को अपना समझ के प्यार करती रही। लैला, खुद को तकलीफ क्यों दे रही है? शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था। जो होना था वो तो हो गया, इससे बुरा भी हो सकता था। पर शुक्र है हमें हमारी बेटी का पता तो चल गया। लेकिन हम उसे कहां ढूंढेंगे? मुझे पता है नूर कहाँ होगी, मैं उसे लेने के लिए जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, तुम अकेली नहीं, हम सब जाएंगे नूर को लेने। हमें जान, अब यकीन कीजिए, अब बेटी की दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। चले, आए आए, चल। अगर ये हकीकत इतनी दर्दनाक थी तो काश मुझे इस हकीकत के बारे में पता ही ना चलता। मैं सारी जिंदगी जिसे माँ समझती रही, उन्होंने मेरी जिंदगी के साथ इतना बड़ा खेल खेला। मैं आप लोग के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पर और मेरी माँ पर ये एक एहसान कर दे, उन्हें माफ कर दे। कैसा ये नसीबा मेरा लिखिया वे रब्बा, हर वेले मैनू दर्द ही मिलिया। होया कि कसूर मैं तो तू इन्हां दस दे, क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझिया। कैसा ये नसीबा मेरा लिखिया वे रब्बा, हर वेले मैनू दर्द ही मिलिया। होया कि कसूर मैं तो तू इन्हां दस दे, क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझिया। नूर, आप लोग यहाँ? मेरी जान, क्या हो गया? आप ऐसे रो क्यों रही हैं? सब खैरियत तो है ना? लैला, मुझे तो अपनी बेटी से मिलने तो, पता नहीं अनजाने में मैं कितने जुल्म कर बैठा हूं इस पे। बेटी, आप लोग ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नूर, तुम हमारी बेटी हो, हमारी। तुम हमारी बेटी हो नूर? हाँ नूर, तुम हमारी बेटी हो और हम आज तक इस हकीकत से बेखबर रहे। मैं कुछ समझी नहीं। अभी समझ आ जाएगा बेटा। मैं बताती हूँ तुम्हें
परवीन ने सारी सच्चाई बता दी। ये नहीं हो सकता। ऐसा ही है नूर, तुमने बहुत इम्तिहान दिए हैं इस जिंदगी में, बहुत मुश्किलें काटी हैं, लेकिन अब बेटी अब खुशियां ही खुशियां हैं तुम्हारे लिए। अगर ये हकीकत इतनी दर्दनाक थी तो काश मुझे इस हकीकत के बारे में पता ही ना चलता। मैं सारी जिंदगी जिसे माँ समझती रही, उन्होंने मेरी जिंदगी के साथ इतना बड़ा खेल खेला। इसीलिए मुझे खुद से दूर कर दिया था। नूर बेटा, मैं तो तुमसे माफी भी नहीं मांग सकता। जो कुछ तुम पर गुजरी है, जितने दुख तुमने बर्दाश्त किए, उसके आगे माफी तो कुछ भी नहीं। बेटी की हिफाजत करना एक बाप का फर्ज था। मैं तो वो फर्ज भी पूरा नहीं कर सका। मुझे माफ कर देना बेटा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसमें आपका कोई कसूर नहीं। आप तो जानते भी नहीं थे कि मैं आपकी बेटी हूं। फिर भी आपने मेरे लिए इतना किया, हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह समझा। लेकिन फिर भी मुझे माफ कर देना बेटा। ऐसा मत करें। मत रो मेरी बच्ची, एक न एक दिन तो ये सब होना ही था। जिस तरह ये हुआ है ना मॉम, ऐसे नहीं होना चाहिए था। मैंने भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी सबको पता चल सका। अगर हमें थोड़ा और वक्त मिल जाता तो शायद मैं अपनी सफाई दे पाती और हो सकता है कि वो लोग मुझे माफ कर देते। आपको अब भी उन लोगों की फिक्र है जिन्होंने आपको यहाँ पहुंचा दिया है। बेटा, गलती तो मैंने की है और मुझे सजा भी मिलनी थी, पर तुम मुझे गलत मत समझिए। मैंने हालात के हाथों मजबूर होकर ये सब किया तुम्हारे लिए। मैं जानती हूँ अम्मी कि आपने मेरे लिए क्या क्या किया है, और आज आप इस जगह पे भी सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से है। मुझे माफ कर दें अम्मी। नहीं बेटा, तुम खुद को इल्जाम मत दो। वो मेरा फैसला था और आज मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मैंने बड़ी मुश्किल से ये जिंदगी भर बोझ उठाया, लेकिन अब शायद सारी जिंदगी मुझे यही गुजारनी होगी। ऐसा मत कहे अम्मी, मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगी। अब तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती बेटा। मैं उन लोगों से बात करूंगी, मैं उनसे कहूंगी कि वो आपको माफ कर दे, आपकी जमानत करा दे अम्मी। मुझे नहीं लगता कि अब वो लोग तुम्हारी कोई भी बात मानेंगे। वो मानेंगे, वो जरूर मानेंगे। आप बस हिम्मत मत हारें, मैं हूं ना। मैंने तुम्हें भी मुश्किल में फंसा दिया है ना। काश मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आई ही ना होती।
नूर, मैं तुम्हें हमेशा से ही अपनी सगी बहन समझता था। इसीलिए तो आप हमेशा हर मुश्किल में मेरा साथ देते थे। हाँ वैसे ये बात तो सही है। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? माँ, मुझे आज तक इतनी सारी खुशी एक साथ कभी नहीं मिली, इसीलिए इन्हें संभाल नहीं पा रही। माँ, डर रही हूँ कहीं कहीं ये सब ख्वाब तो नहीं। नहीं बेटा, ये हकीकत है। अब तुम हमेशा खुश रहोगी। आपको पता है दादी, एक वक्त था जब मैं अपने सारे रिश्ते खो चुकी थी। और आज एक वक्त है मेरे पास दुनिया के सारे रिश्ते हैं। माँ, बाप, भाई और इतना प्यार करने वाली दादी। आज मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूं, क्योंकि मैंने अपने रिश्तों को खोकर दोबारा हासिल कर लिया है। नूर, बस अब जो गुजर गया उसे याद करके अपने आप को तकलीफ मत दो बेटा। तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू हुआ है, हम सब मिलकर खुशियां मनाएंगे। सोया, आओ बेटी जोया। मैं बाप की बेटी नहीं हूं। बेटा, मैंने तो अपनी बेटी की तरह तुम्हें पाला, बहुत प्यार किया है तुमसे। सोया, तुम हमारी बेटी ही रहोगी। तुम इस फैमिली का हिस्सा हो। अगर चाहो तो तुम हमारे साथ रह सकती हो बेटा। नहीं, अब मेरा यहाँ रहना मुमकिन नहीं है। सोया, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? देखो, ये घर आज भी तुम्हारा है। तुम्हारी तरह धोखे में नहीं रहना चाहती। अगर हम तुम्हारे अपने नहीं हैं, तो यहाँ आने की वजह? मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। कैसी बात बेटा? आप लोग मेरी अम्मी की जमानत करवा दें, हमें माफ कर दें। अब तो नूर भी आपके पास आ गई है। क्या माँ, आप लोगों ने अम्मी को जेल भिजवा दिया? बेटा, तुम इस बात से अलग रहो। उसको अपने किए की सजा मिल रही है। दादी, मैं आप लोग के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पर और मेरी माँ पर ये एक एहसान कर दे, उन्हें माफ कर दे। फिर आप उनके सिवा कोई नहीं है। पापा। जोया बेटी, अब ये मुमकिन नहीं है। आज भी मैं तुम्हें अपनी बेटी मानता हूं। जो तुम मांग रही हो वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। इसके अलावा दुनिया की कोई भी चीज जो तुम्हें चाहिए मुझसे मांगो, मैं तुम्हें देने को तैयार।
लेकिन परवीन को मैं माफ नहीं कर सकता। उसे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। प्लीज पापा, दादी, कैसा ये नसीबा मेरा लिखिया वे रब्बा, हर वेले मैनू दर्द ही मिलिया। होया कि कसूर मैं तो तू इन्हां नू दस दे, क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझिया। कैसा ये नसीबा मेरा लिखिया वे रब्बा, हर वेले मैनू दर्द ही मिलिया। होया कि कसूर मैं तो तू इन्हां नू दस दे, क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझिया। जानती हूँ आप दिन रात बस मुझे ही ढूंढते रहते थे। तुम जानती हो, तुम सब जानती हो, फिर भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आई। तुम्हें अंदाजा भी है कि मेरी क्या हालत थी तुम्हें खोकर। तुम्हें देखने के लिए, एक नजर देखने के लिए कितना तड़पता तुम्हें पता भी है। आपसे ज्यादा मैं तड़प रही थी आपको देखने के लिए। खबरदार, अपनी गंदी जुबान से मेरी बेटी का नाम लिया, तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। मैंने सच्चे दिल से माँ बनकर तुम्हें पाला है नूर। और जब आपको आपकी बेटी मिली, भूल गई मुझे, दूर कर दिया मुझे खुद से, यहाँ तक कि आपने अपने दिल से मेरे लिए एहसास तक निकाल दिया। मैं क्या करती नूर, तुम दोनों में से किसी एक को चुनना था मुझे, और आपने जोया को चुना। कैसा ये नसीबा मेरा लिखिया वे रब्बा, हर वेले मैनू दर्द ही मिलिया। होया कि कसूर मैं तो तू इन्हां नू दस दे, क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझिया।